आपने लव कुश की कहा गाथा को सुना है ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। तो ये गायन में आपको पूरी कथा समझ में आती है ना। ठीक बच्चों, ऐसे महाभारत के भी पंक्तियों को, दोहों को कंठस्थ यानी याद करवाना होता है। कंठस्थ का मतलब होता है जैसे हम छोटे बच्चों को शुरू से सिखाते हैं ना हनुमान चालीसा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चौपाई और दोहों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है, तो उसे बहुत आसानी से हम क्या करते हैं कि बच्चे उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं। छोटे बच्चों में हम अक्सर देखना चाहते हैं कि उन्हें ये चीज़ आ रही है कि नहीं, ये चीज़ छूट तो नहीं रहा है, होता है ना। ठीक ऐसे ही इसको याद करवाना, याद करवाने का मतलब ये कि फिर आप कभी ना भूलो। तो वो कंठस्थ करवाया था किसने? नहीं, शुकदेव जी ने ना, व्यास जी ने कहाँ कंठस्थ करा, उन्होंने तो लिखा है ना उसे। तो शुकदेव जी ने, उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों में उन्होंने वैश्यपायन जो थे वो व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में आते थे। यानी कि वे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि उन्हें जब कोई चीज़ कंठस्थ करा दी जाती थी तो उन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से प्रसारित करते थे। मतलब प्रस्तुत कृति जो होती थी, जैसे हमने लव कुश को गाते हुए सुना है तो सुनते सुनते तो ऐसा मन करता चलो सुनते ही रहें, कितना सुंदर ये लोग गा रहे हैं। रामायण में हमें वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, कई बार रिपीट कर करके हम उसे देखते हैं। अगर जिसके पास फ़ोन वगैरह है, मैंने तो कई बार सुना, इतना अच्छा लगता है सुनने में। तो उसी प्रकार से जब इन्होंने उस चीज़ को कंठस्थ करवाया तो ये इनके प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपके सामने अगर मैं प्रेजेंट करूँ और वो लयबद्ध तरीके में हो तो आपको वो अच्छी लगेगी। गाना जब आप लोग म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक में शब्द क्या मतलब नहीं पता है आपको, लेकिन जब म्यूज़िक सुन रहे हो तो सुनने में अच्छा लगता है। डीजे का हुआ तो वहीं नाचना कूदना भी चालू हो जाता है, करेक्ट, कुछ ऐसे ऐसे। और अगर शास्त्रीय संगीत हो तो लड़कियों के हाथ अपने हाथ थिरकने लगते हैं, आता है ना। ये चीज़ होती है ना, ये क्यों होती है? ये होने का मतलब ये है कि आपने उसको इतने अच्छे से अपने अंदर ले लिया है कि वो चीज़ आपके अंदर समा जाती है। समाने का मतलब है तो आपको पसंद आए, पसंद इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ आपके हाव भाव में भी नज़र आने लगती है। ठीक, तो इसी प्रकार से वैश्यपायन जी ने इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ रखा था और बहुत अच्छे से इनका प्रस्तुतिकरण भी करते थे। ये आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन बच्चों उनके बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है तो वो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक, तो उन्होंने जब इन चीज़ों की कि ये ग्रंथ है, ग्रंथ में एक भी मात्रा या ग्रंथ में एक भी उच्चारण, हम कहते हैं ना कि भगवान की किताब को ढंग से पढ़ना, एक भी मात्रा गलत मत बोलना वरना भगवान श्राप दे देंगे, होता है ना। लेकिन जहाँ जिस एज में भी आप हो, आप भी अगर घर में कोई किताब या पूजा पाठ की किताबें पढ़ते होगे तो उसमें आप ये गौर देखते हो, आप भी अपने आप से देखते हो कि मुझसे कोई चौपाई या कोई शब्द गलत ना पढ़ा जाए। वो क्यों होता है? इसके लिए नहीं कि गलत हो जाएगा तो भगवान श्राप दे देंगे। भगवान ने उसके लिए थोड़ी बोला कि बच्चा जो गरीब भी है या जो नहीं पढ़ सकता है, क्या वो भक्ति नहीं करता है? करता है, तो उसकी भक्ति में उच्चारण गलत हो सकते हैं तो भगवान उससे नाराज़ नहीं होते हैं। इससे ये तय होता है कि आपने उस चीज़ को कितने अच्छे से रखा है, आपने उसे कितना मान लिया है। जैसे अब हम रामायण को जब भी उठाते हैं तो पहले यूँ सर लगाते हैं ना, इसी प्रकार से महाभारत का हमें सम्मान इसलिए भी ज़रूरी है करना क्योंकि इसमें जो ये सारे अध्याय लेखक ने डाले हैं उसमें राजनीति हो रहा है, षड्यंत्र होता है, किस तरह से चोट पहुंचाया जाए। जैसे कि हमने आगे के प्रकरण में हम देखेंगे अज्ञातवास में कैसे पांडवों को जलाने का यत्न किया गया था, आप सभी ने महाभारत में देखा हुआ है। तो ये कूटनीति ना हुई, चालबाजी ना हुई, धोखा देना ना हुआ, वो भी स्वयं के भाई के साथ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पांडव में कभी क्रोधावस्था आती है, अज्ञातवास तक नहीं आती, तब भी वो क्या करते हैं, दुर्योधन को माफ़ी न करते रहते हैं। मतलब इसमें हमें उदारता भी देखने को मिलती है। जैसे हम महाराज राम के बारे में जानते हैं कि वे बड़े उदार स्वभाव के थे, बड़े शालीन थे, वो कुछ शब्द कहते या मुस्कुरा भी देते, जैसे हमने रामायण में देखा है। तो देखने वाले लोग तो ऐसे टीवी की भी आरती उतारा करते थे, उसको भी टीका लगाया जाता था। जब पहले के प्रसारण होते थे दूरदर्शन पे तो उस वक्त औरतें नहा धो के ऐसे आरती लेके खड़ी रहा करती थी और उसके प्रसारण होने में ऐसे ऐसे आरती की जाती, फूल बरसाए जाते, मतलब वो सारा प्रकरण होता जैसे देवी देवता को। और जब उनको कहीं लोग देख जाते तो वो दौड़ के उनके पास जाकर पैर छूते कि भगवान मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो उसके किरदार को जिन्होंने निभाया था अर्जुन गोविल जी ने,
वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि, और इसी चीज़ के लिए उन लोगों ने अपने भी व्यक्तित्व को, यानी एक एक्टर क्या ऐसा होता है, वो मस्त मौला होता है, वो हर एक किरदार को जीना चाहता है। लेकिन इस रामायण के जितने भी किरदार थे, खास तौर पे लक्ष्मण, राम और सीता, इन तीनों ने उस किरदार को ऐसा जीवंत रखा कि आज तक फिर उनके बारे में आप कहीं और पे कुछ गलत आपको सुनने को नहीं मिला होगा, या कि वो धूम्रपान करते हैं, या उनके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें सुनी गई, ऐसा आपने कुछ भी नहीं सुना होगा। क्योंकि इन सभी को आज तक लोग उसी रूप में पूजते हैं और उनको पसंद करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, किसी के व्यक्तित्व को पाना और उसको जीवंत रूप उन्होंने दिया है अपने रामायण के उस नाटक में, है ना। उसमें राम को हम कहीं कहेंगे कि वो एक्टिंग करे, ऐसा लगता है हमें तो बचपन से ये लगता था सच के राम यही है। हम लोग पूछते थे पापा ये राम है, तो पापा बोलते थे हाँ बेटा यही राम है। तो फिर हम लोग बोलते हम लोग जय कर लें, तो फिर हम लोग जय भी करते थे, ऐसा भी होता था। अब जैसे हम लोग मुंबई के ही हैं, तो मुंबई में आए दिन हमारा इन लोगों का सामना भी हुआ है, हम लोग फेस टू फेस मिले भी हैं, तो उसमें भी यही होता था, हम लोग जाके पहले जय करते थे। तो जय करते थे, वो बोलते अरे बेटा खुश रहो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ जुहू के आसपास ही सभी लोग होते हैं, एक्टर्स सारे वहीं रहते हैं, तो वहाँ पर मिलना जुलना सबसे होता है, काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि जब उनको अच्छे से देखा ना, तो ऐसे ताज्जुब, ऐसे में कुछ देर मेरा मुंह खुला हुआ था, तो पापा ने बोला बेटा ये बंद कर ले, जाके मिलो, जाओ उनके साथ मिलो, हेलो हाय करो। वो समझ में नहीं आता उस वक्त हम क्या करें, लेकिन ऐसा लगा कि भगवान राम सामने खड़े हैं, और उन्होंने उस वक्त खूब अच्छे से आशीर्वाद भी दिया, हम लोग बहुत खुश हुए। फिर उस दिन मैं बहुत खुश थी, मैं भगवान राम को पूरे सबको, मेरे फ्रेंड सर्कल को मैंने बताया मैं भगवान राम को मिल गई, पता है ऐसे तो ये बचपन का किरदार था, क्योंकि हम उनको बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो ये जीवंत रूप मुझे देखने को मिला है। ऐसा अगर कभी आपके साथ घटेगा, तो जो आज मैंने आपको सामने रखा है, ये कहीं ना कहीं आप भी किसी के सामने रखोगे। तो महाभारत के किरदारों में लगभग काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि ये सब वहीं के हैं, ठीक। तो किरदार को जिंदा रखना बच्चों, ये बहुत बड़ा मुख्य किरदार होता है। जैसे आप 26 जनवरी 15 अगस्त में आप लोग खुद एक्टिविटीज़ करते हो, या किसी नाटक को प्रस्तुत करते हो, तो आपका पूरा थीम ये होता है कि हम उसे ऐसा रखें कि वो सामने वाला देख के गए कि हाँ इस किरदार को इस लड़के ने बहुत अच्छे से निभाया, या इस लड़के ने इस राम के किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। होता है, अभी हमने रामलीला का देखते हैं ना, प्रसारण होता है, अयोध्या में हुआ ही था, उसमें अब देखिए जितने लोग कर रहे हैं भूमिका में, अब हमको क्या है, अब ये समझ आ गई है कि हाँ अब ये सारी चीज़ तो नाटक है, हम तो देख चुके हैं रामायण, जो रामायण उसमें देखा वो रामायण से अच्छा तो कोई है ही नहीं। कुछ बच्चे रुचि से देखते हैं कि उनके किरदार कैसे हैं, वो निभा कैसे रहे हैं, तो स्टेज को पूरा कवर करना, उसके सामने प्रस्तुतिकरण करना, ये बहुत मुख्य किरदार। नाटक करना तो सबसे कठिन कार्य होता है, किसी की भी मिमिक्री भी करना आसान होता है, लेकिन नाटक के साथ उस उच्चारण के साथ गीता का सार करने वाले भारद्वाज जी जो थे, उन्होंने भी किस तरीके से उस चीज़ को जीवंत रखा, आज तक हम उनको देखते हैं ना। तो ये सारे बच्चों क्या है कि इन महान रचियों की वजह से जब उन चीज़ों का संकलन कंठस्थन हमारे सामने आया, तब उसको वेद व्यास जी ने और सरल शब्दों में, मतलब इसको कई बार में उन्होंने कई शब्दों में लिखा है, और सरल करते करते उन्होंने ऐसी भाषा में रखा कि जिसको हम सभी पढ़ते हैं आज, ठीक। अब आगे का पढ़ो, कोई पढ़िए, वॉइस यहाँ तक आनी चाहिए। आप रनिंग वाली बहुत फास्ट पढ़ती है, हाँ पढ़ो। हाँ, सूत जी ने पढ़ो। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, बैठिए बैठ जाइए। अब यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ देखा बच्चों, क्योंकि ये सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जैसे कथा को मैंने आपको बताया है कि कथा यानी कि हमारा एक पुराण होता है, हम उसको एक सम्मान देते हैं जैसे अपने बाकी ग्रंथों को देते हैं, ठीक। इस पौराणिक कथा को, जैसे सूत जी का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है, इस कथा को जब लिखा जा रहा था तब भी सूत जी वहाँ मौजूद थे, जैसे कि हमने हमारी किताब पाठ्य पुस्तक में देखा है। तो सूत जी ही वो थे जो ऋषियों के महासभा में, यानी सभा में, उन्होंने महाभारत की कथा को प्रारंभ किया, और जब कहना प्रारंभ किया मतलब उन्होंने उसको शुरुआत की, तब यहाँ पे देखा जाए कि महाराज शांतनु के बाद
कि उनके जो राजगद्दी है उसको किसको मिलना चाहिए, वो चित्रांगद, यानी कि वो चाहते थे कि चित्रांगद आगे जाके हस्तिनापुर के राजा बने। अब वो बनने के पश्चात फिर चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ भी गए। बैठने के पश्चात उनको 2 पुत्र होते हैं। मृत्यु होती, लेकिन पुत्र तो हो गए ना। विचित्र वीर, हाँ, ये उनके पुत्र होते हैं, उनके मतलब कि शांतनु जी के विचित्र वीर है ना। हाँ, शांतनु के विचित्र वीर है, करेक्ट। शांतनु के 2 पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो ये विचित्र वीर के बच्चे हैं ना, पांडव और धृतराष्ट्र, ये क्लियर करना था, वो सही है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ देखी जाएगी, असल में नाम की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे जब इनके जो पुत्र होते हैं, तो एक जो पुत्र है वो कैसे हैं, धृतराष्ट्र कैसे थे बचपन से अंधे होने पर, क्या जो अंधा राजा है या जो अंधा, 2 राजा यहाँ पर ऑलरेडी हमारे सामने थे, एक पांडव और एक धृतराष्ट्र। अंधे राजा को राजगद्दी पर बैठाया जा सकता है, क्योंकि वो सर्वथा अनुचित माना जाता है। अगर राजा अंधा है तो राज्य की दुविधाओं को कैसे समझेगा। माना कि उनके पास दास दासी मंत्री हर कोई रहते हैं, लेकिन एक अंधे राजा को कभी भी राजा नहीं दिया जाता। अगर युद्ध के परिणाम आते हैं या कोई हमारे राज्य पर या पांडव पर, हस्तिनापुर पे कोई युद्ध करना चाहे, तो क्या एक अंधा राजा हमारी रक्षा कर सकता है? नहीं। इसी नाते से पांडव को ही राजगद्दी दी गई और पांडव ने उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया भी। चारों तरफ परचम उत्सव पांडव का था, यानी हस्तिनापुर का शासन